दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑल इंडिया ब्रू मैन्युफैक्चरर के यूट्यूब पेज में। टुडे डिस्कशन होगा जो अदर रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है झाड़ू बनाने के लिए, उसे मैं आपको दिखाऊंगा भी, साथ साथ समझाऊंगा भी कि उसमें कितने प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और क्या क्या डिज़ाइन और क्या क्या किस किस तरीके से व्यापारी उसे यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं पैकिंग मटीरियल को। तो ये होती है वेस्ट पैकेजिंग मटीरियल। इसकी जो पैकिंग होती है, एक बार इसे दिखा देता हूँ क्लोजर से। इसे कहते हैं वेस्ट पैकेजिंग मटेरियल। ये आपको 100 रुपए से लेके 60 रुपए किलो तक मार्केट के अंदर आराम से मिल जाता है। इसे थोड़ा सा और डिटेल में दिखाता हूँ। ये वेस्ट पैकेजिंग मटेरियल इसे इस वजह से कहते हैं बिकॉज जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन पैकिंग को यूज करके हमारे झाड़ू के हिसाब से इस्तेमाल करने लायक उसे बनाया जाता है और फिर उसे मार्केट में सेल किया जाता है। इसे नॉन ब्रांडेड पैकिंग भी कहते हैं, यानी इस पे कोई भी ब्रांड नहीं होता है। आप इसे नॉन ब्रांडेड या फिर सस्ती झाड़ू या फिर मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए झाड़ू जो बेचते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। अभी इसी पैकेजिंग मटेरियल में हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, उसका नाम हैगा प्रिंटेड पैकिंग। ये किसी और का ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी मैं उसका दिखा देता हूँ आपको। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गया, यानी इसमें आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी का नाम प्रिंट करवाते हैं और साथ ही साथ उस पर अपनी लेबलिंग कराते हैं और बेचते हैं। लेबलिंग कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यानी कि जो हमने बताया नॉन ब्रांडेड पैकिंग, वो आपकी 70, 60, 80, 90, 100 रुपए केजी के अंदर आ जाती है। 1 किलो में 100 पीसेज एवरेज इसके अंदर चढ़ता आएगा। सेम अगर एज परसेंटेज लेके चले ब्रांडेड पैकिंग के ऊपर, तो ब्रांडेड पैकिंग 350 रुपए किलो से लेकर अभी करंटली जो मार्केट का रेट है 350 रुपए किलो और 250 रुपए किलो, एज पर एज प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी 1 किलो के अंदर 100 या 100 से कम भी रह सकती है। इट्स डिपेंड ऑन थिकनेस, यानी आपने जो पैकिंग बनाई है उसकी थिकनेस कैसी है, पतली है, मोटी है, या पैकिंग की ड्यूरेबिलिटी कैसी है, वो कैसे टिकती है, उस पर डिपेंड करता है। वेस्ट मटेरियल आप समझ गए, वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज वेस्ट मटेरियल है, इस वजह से वो सस्ती चलती है और आराम से इस्तेमाल में आती है। क्या कॉस्टिंग आती है पैकेजिंग अपने नाम की ब्रांडिंग बनाने में? तो मिनिमम 1 लाख का आपका ऑर्डर होगा और 25 to 35,000 रुपीज आपके सिंगल नाम वाली डाई के लिए चले जाएंगे। नहीं, डाई कैसी बनती है, जैसे इस पैकिंग के अंदर 4 कलर है। अब मैन्युफैक्चरर ने इस डाई को बनाने के लिए 4 कलर का 5,000 रुपये पर कलर चार्ज करा है, यानी 20,000 रुपये इसका 4 कलर की प्रिंटिंग का चार्ज आया। 4 कलर प्रिंटिंग के बाद वो अब इसमें काफ़ी चेंजिंग कर सकते हैं, यानी डाई के अंदर 4 कलर एज पर एज कस्टमर की रिक्वेस्ट के हिसाब से चेंजिंग करने की एबिलिटी अवेलेबल है। इसलिए इसे 4 कलर डाई कहेंगे और इस 4 कलर डाई को यूज़ किया जाता है ब्रांडिंग पैकिंग को बनाने के लिए। तो अराउंड 125 टू 1,25,000 से लेकर 1,50,000 रुपए का खर्चा स्टार्टिंग में आपका आता है। देन आफ्टर दैट ये पैकेजिंग यानी ब्रांडिंग पैकेजिंग मटेरियल आपकी थिकनेस और क्वालिटी के हिसाब से मैन्युफैक्चरर आपको बना के देता है। जैसी आपकी थिकनेस रहती है वही डिपेंड करता है कि 1 किलो के अंदर कितनी क्वांटिटी आएगी। एवरेज जो मेरे हाथ में पैकिंग है ये बहुत पतली है और मैन्युफैक्चरर ने अपने हिसाब से इसे बनवा रखा है, तो ये 1 किलो के अंदर 100 पीस चढ़ती है। साथ ही इसका प्राइस 350 रुपये केजी आज के डेट में मैन्युफैक्चरर को कॉस्टिंग आ रही है। अब और पैकेजिंग मटेरियल के बाद में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये प्लास्टिक हैंडल है, पूरे झाड़ू के ऊपर लगा हुआ है। इस प्लास्टिक हैंडल के ऊपर जो ये स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर को भी पैकेजिंग मटेरियल में ब्रांडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी कॉस्टिंग बल्क में बनवाने पे 1.5 से 2 रुपए आती है। इसे पाइप के ऊपर चढ़ाने के बाद हीट करते हैं, जिससे वो उस पाइप के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाती है। इसके अलावा स्टिकर्स आते हैं जिन्हें आप अपने झाड़ू के ऊपर एज अ लेबल यूज कर सकते हैं। उनकी भी कॉस्टिंग 50 पैसे, 40 पैसे, 75 पैसे पड़ जाती है। मटेरियल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है होती है वायर। वायर को भी एक बार दिखा के समझाता हूँ मैं आपको। ये है वायर, ये हमारे पास 25 गेज में अवेलेबल है। ये वायर झाड़ू के अंदर इस्तेमाल होता है एज पर एज गेज के हिसाब से। 25 गेज का वायर फूल झाड़ू बनाने के लिए फेवरेट माना जाता है सभी झाड़ू व्यापारियों के लिए। 24-25 की रेंज में सभी यूज करते हैं। उसके बाद 20, 22 और 21 भी इस्तेमाल होता है, जो कि प्लास्टिक ब्रूम के अंदर, साथ ही साथ सीख झाड़ू के अंदर कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। 20, 21, 22 ये मोटे तार होते हैं। 24, 25 ये थोड़े पतले तार होते हैं। पतले तार का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट सेक्शन होता है।
इसे आराम से तार को मोड़कर और सही तरीके से तोड़ा भी जा सकता है, यानी हाथ की सहायता से। 20, 22 और 21 तार को काटने के लिए कटर की आवश्यकता पड़ती है और खींचने के लिए प्लास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ही मोटे तार होते हैं। उन्हें कस के कसाई करने के लिए यानी प्लास्टिक ब्रूम पर या फिर कोकोनट स्टिक्स पर इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट सेक्शन में आ जाता है बांस। बैम्बो स्टिक्स, बैम्बो की स्टिक्स में से निकाल, बैम्बो यानी वो जो बैम्बो में से निकालकर पतले पतले स्टिक्स में एज पर एज साइज के हिसाब से निकाली जाती है, यानी ये 24 इंच का साइज है। इसके बाद 21 इंच का साइज भी आता है, 18 का भी आता है, उससे छोटे भी आते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरर उसे यूज करते हैं, यानी झाड़ू व्यापारी ज्यादातर 18, 21 और 24 का ही बांस इस्तेमाल। इसमें कोई ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड नहीं होता। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह रहती है कि ये जो मटेरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू स्टार्टअप्स के लिए, कि आप इस चीज पे ध्यान दें कि ये बांस है और इस बांस के अंदर सोखते में पानी रहता है। यानी कि अगर ये कच्चा है और आपको सस्ते रेट में कोई दे रहा है और वो कच्चा माल हैगा, तो ये भीगा हुआ होगा, यानी गीला होगा, नम होगा। और ये नम मटेरियल जब आप अपने ब्रूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्रूम के घास को भी नम कर देता है और उसे खराब कर देता है। यानी कि अगर बाई चांस आप इस तरीके का गीला प्रोडक्ट यानी गीला बांस अपने माल में लगा कर बेचते हैं, तो आपकी मार्केटिंग खराब होना निश्चित है, क्योंकि वो माल जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसका सारा इंपॉर्टेंस और मार्केट में रेट इस क्वालिटी के सूखा होने पर होता है। यानी कि ये जब सूखा होता है तो ही सबसे बेस्ट होता है। अगर आप सूखा बांस अपने झाड़ू में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी झाड़ू आपके पास साल भर तक भी रखी रहे तब भी खराब नहीं होगी, क्योंकि उसमें नमी नहीं आई और ऑलरेडी ये गीला होगा तो सस्ता होता है। जब मार्केट में इसकी स्टार्टिंग होती है तब ये गीला आता है, धीरे धीरे करके इसे सुखा के जो वो लोग मैन्युफैक्चरर फिल्ड करके देते हैं तब जाके ये सुखाना शुरू हो जाता है। हम लोग इसे जब भी स्टॉक करते हैं अपने पास तो बिल्कुल सूखे और ड्राई माल को ही स्टॉक करते हैं, ताकि वो हमारे जब भी हम उसे प्रोडक्ट को बनाए तो वो रखा रहे। क्योंकि जो एक प्रोसेसिंग है मैन्युफैक्चरर की, कि वो प्रोडक्ट जब बनाता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो उसके पास भी स्टॉक होता है, देन आफ्टर दैट जब वो किसी होलसेलर को देता है, होलसेलर के पास भी वो स्टॉक होगा, चाहे वो 20 दिन हो, 10 दिन हो, 30 दिन का उसका गैप हो। देन आफ्टर दैट जब वो रिटेलर के पास जा रहा है तो वहां पे भी उसका एक बंडल भी गया तो भी वो स्टॉक होगा, यानी 10 दिन का स्टॉक होगा, 20 दिन का स्टॉक होगा, लेकिन वो स्टॉक जरूर मेंटेन करेगा। इन 3 पैराग्राफ में जब भी स्टॉक को मेंटेन करेगा तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपका माल वो खराब हो जाएगा। इसलिए सूखा और अच्छा माल इस्तेमाल करना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि रॉ मटेरियल में हमारे पास जो पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या क्या अवेलेबल है और क्या मैन्युफैक्चरर को रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उन्हें अगर आप जानना चाहें या किसी रॉ मटेरियल को परचेज करना चाहें या फिर आपको मोर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। प्लीज़ कॉल मत करिए, बिकॉज कॉल में मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है हर किसी से बात करना। लेकिन व्हाट्सएप पे जब भी आप व्हाट्सएप करते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं तो उसका रिप्लाई आपको 101% मिलता है। जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है उस पर हम वीडियोज़ क्रिएट करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।